कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है। ये जो अभी वर्तमान युग कलयुग है, ये इसकी जो अवधि है, इसका जो पूरा टाइम है वो 4,32,000 वर्ष का है। 4,32,000 वर्ष तक कलयुग चलने वाला है, जिसमें से शास्त्रों के हिसाब से अभी तक 5,000 या 5,500 वर्ष व्यतीत हुए। अभी कलयुग, ये समझ लो कि कलयुग की शुरुआत ही है। ये समझ लो कि कलयुग का अभी प्रारंभ ही हुआ है। कलयुग का अंत तो बड़ा ही भयंकर होगा। और आप देखें कि कलयुग की अभी शुरुआत ही है, फिर भी आप देख लो नग्नता कितनी बढ़ रही है, अधर्म कितना बढ़ रहा है, झूठ कितना बढ़ रहा है। कलयुग में इन चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। और कलयुग का सीधा सीधा अर्थ ही है कलह और दम्भ का युग। जिस युग में कलह हो, कपट हो, दम्भ हो, झूठ हो, कपट हो, धोखाधड़ी हो, उसी को कलयुग कहते हैं। आज आप देख लो, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बेटे से नहीं बन रही है, बाप बेटे से नहीं बन रही है, भाई भाई में इतनी शत्रुता हो चुकी है। ये क्या है? ये कलयुग का ही प्रभाव है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, इन चीज़ों को, अधर्म को, नग्नता को, अश्लीलता को, और ये समझ लो एक तरीके से असत्य को, झूठ को बहुत सारा बढ़ावा मिलेगा। माँ अपने बच्चे को नहीं चूकेगी, बच्चा अपनी माँ को नहीं चूकेगा, भाई भाई को मारेगा। ये कलयुग में होने वाला है। यही तो कलयुग है। और बंधुओं, शास्त्रों में तो यहाँ तक आ गया है कि कलयुग के अंत में गायों का कद बकरियों के समान हो जाए। जो गाय होती है ना, उनका जो कद है ना, उनका साइज वो बकरियों के समान हो जाएगा। और कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु जो अभी 100 वर्ष की है शुरुआत में कलयुग में, लेकिन अंत में मनुष्य की आयु मात्र 23 वर्ष की रह जाएगी। और कलयुग के अंत में लोग भूखे रहेंगे, खाने का कोई साधन ही नहीं रहेगा। तब फिर लोग भेड़ों में जाकर, जंगलों में जाकर फल खाएंगे, पत्ते खाएंगे। ऐसे कलयुग के अंत में लोगों का जीवन यापन होगा। और जो शक्तिशाली लोग राजा बन जाएंगे तो प्रजा पर अत्याचार करेंगे, प्रजा को सताएंगे, प्रजा को टॉर्चर करेंगे। यही होगा कलयुग के अंत में। कलयुग इतना भयंकर युग होगा, इतना, जब कलयुग का अंत होगा तो ये समझ लो कि धर्म बिल्कुल रहेगा ही नहीं, अधर्म ही अधर्म रह जाएगा। ये समझ लो कि कहीं भी आपको भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको मंदिर, कहीं भी आपको यज्ञ अनुष्ठान होते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये कलयुग का प्रभाव ही है। और कलयुग के अंत में ये समझ लो कि मांसाहार, मदिरा, यौन जीवन, चरित्रहीनता, इन सब को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये समझ लो कि ये आज जो चीज़ें 20% हैं, अश्लीलता, नग्नता, ये कलयुग के अंत में ये समझ लो 100% पूरे जोड़ तोड़ पे आ जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। और बंधुओं, तब कहीं भगवान कल्कि अंत में जाकर कल्कि भगवान के रूप में प्रकट होंगे। भगवान कल्कि के रूप में आएंगे, तब समस्त राक्षसों का वध करेंगे। और फिर कोई 2-4% भक्त बचेंगे, उनको अपने धाम में ले जाएंगे। यही होगा कलयुग का अंत। और बंधुओं, फिर कह रहा हूँ, कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है। अभी कलयुग में ये समझ लो 5,000 वर्ष ही हम सब प्रवेश किए। तो अभी भी समय है, भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, और जितना हो सके कृष्ण नाम, हरि नाम का जप करो, जिससे हम सबको कलयुग का भयंकर रूप देखना ना पड़े। कलयुग के भयंकर रूप से ही पहले हम सब भगवान के धाम में चले जाएं। राधे राधे।